नमस्कार दोस्तों, मैं आज सीईटी का 7 तारीख का सेकेंड पारी का पेपर लेके आया हूँ आपके बीच में। पूरा पेपर सोल्व किया जाएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखें और शेयर भी करें। प्रश्न संख्या पहला, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसमें आंसर सी सही है, सर्वहितकारी सभा की स्थापना की थी। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसमें आंसर डी सही है, 17 को दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? मानव संसाधन का विकास, ये सही है। प्रश्न संख्या चौथा, निम्न में से पीली क्रांति किस से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या चौथा, निम्न में से पीली क्रांति किस से संबंधित नहीं है? खाद्य तेल, तिल, चना, सरसों। तो इसमें सी गलत है, चना। प्रश्न संख्या 5वां, अल्फी सॉल्ट मृदा पाई जाती है, कौन से जिलों में पाई जाती है? तो इसमें आंसर डी सही है, जयपुर, दौसा, अलवर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित करना है? मतलब उसमें कौन सा युद्ध सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था। शामिल गृह सुमेलित जो है वो 1544 में हुआ था, लेकिन इसमें ये गलत है। बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो इसमें सही उत्तर बी है, हड़बू जी। प्रश्न 8वां, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्न में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो इसमें सही उत्तर है मैग्नीज के लिए। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो ये इसका आंसर रामगढ़ 12। तो प्रश्न संख्या 200 का आंसर है डी, 1 और दोनों सही है। 11वां प्रश्न, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? ग्राम सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न संख्या 12वां, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सही है, सी, जैविक उद्योगों के वन्यजीव को आम जन, सस्ता आदि को गोद लेना। प्रश्न संख्या 13वां, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। तो इसमें आपका आंसर बी सही है, 50-50। 14वां प्रश्न, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर बी है, राजा सावंत सिंह। निम्न में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता? आंसर है ए, संरक्षण। प्रश्न संख्या 16वां, राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है गौरी माहेश्वरी को, आंसर बी। प्रश्न संख्या 17वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर सही है आपका सी। प्रश्न संख्या 18वां, खेड़ा किसान आंदोलन किस नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर है गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, आंसर सी सही है। निम्न में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1851 पारित हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, एम
मालाबारी। आंसर डी। प्रश्न संख्या 20वां, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसमें आंसर ए 50 है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादित करता है? सबसे ज़्यादा फेल्सपार किस में उत्पादित होता है? तो जिला है अजमेर। बी सही है इसका। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर है डी 20,000। 23वां प्रश्न, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो आंसर सी सही है, ब्लू पॉटरी। प्रश्न संख्या 24वां, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है ए जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। प्रश्न संख्या 25वां, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसमें रावचंद्र सेन। आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या 26वां, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है विराट, सी सही है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? बिहार, ये सही है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर ए गलत है। पुलिकट झील ओडिशा में है लेकिन कर्नाटक में नहीं है। प्रश्न संख्या 29वां, निम्न में से कौन से बालू का स्तूप पंचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है सीप, बी सही है। प्रश्न संख्या 30वां, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है 2007-08 में, ए सही है। प्रश्न संख्या 31वां, प्लेनेट डी की यात्रा सूची में द 60 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है बी उदयपुर। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये गलत है, बाकी सभी सही है। प्रश्न संख्या 33वां, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सही है जयपुर, सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? आंसर सही है लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 35वां, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है बी त्रिपुरा में। प्रश्न संख्या 36वां, आय की असमानता को मापा जा सकता है? तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसमें सी सही है, 1, 2, 4। प्रश्न संख्या 37वां, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी गलत है, कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, ये गलत है। 38वां प्रश्न, जोअर जेलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो इसमें आंसर ए सही है, चना। प्रश्न संख्या 39, इजलास खास का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है महाराणा सज्जन सिंह ने, ये सही है। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 40वां, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? आसानी था, आंसर बी सही है पंजाब। प्रश्न संख्या 41वां, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है? तो इसका आंसर सही है मध्य
अक्टूबर में। प्रश्न संख्या 42, फतवात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सही है औरंगजेब। संख्या 43वां, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई? तो इसका आंसर सही है सी, बाड़मेर। मेवात, प्रश्न संख्या 44वां, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन से हैं? इसका आंसर है लालदास, बी सही है। प्रश्न संख्या 45वां, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताइए। तो इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, आंसर ए सही है। प्रश्न संख्या 46वां, निम्न में से कौन सा कर भारतीय संविधान राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर डी सही है, 3 और 4। प्रश्न संख्या 47वां, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? तो दशरथ शर्मा। प्रश्न का आंसर ए सही है। प्रश्न 48वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो इसका आंसर ए सही है, BSHW। प्रश्न संख्या 49वां, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के, सी सही। प्रश्न संख्या 50वां, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये आंसर इसका बेंगलुरु में। 51वां, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? तो इसका आंसर है ए, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में। संख्या 52वां, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 53, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यंत्र का किया जाता है। किसका किया जाता है? यंत्र को, बी सही। प्रश्न संख्या 54वां, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो इसका आंसर सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया। प्रश्न संख्या 54 का ए सही। प्रश्न संख्या 55, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो शांता त्रिवेदी के द्वारा, डी सही है इसका। प्रश्न संख्या 56वां, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर बी गलत है, केसरबाग धौलपुर में। प्रश्न संख्या 57, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो इसमें आंसर 21.31% सही है, ये सही है इसका। में से गलत युग्म को चुनिए। तो इसका आंसर डी सही है, मेघालय। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर है सी, 6 महीने तक रह सकता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 60वां, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 23 करोड़ रुपए खर्च करके 23 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? वो है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, ये सही है इसका। प्रश्न संख्या 61वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसमें आंसर है आपके बनास। प्रश्न संख्या 62, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था आपके लॉर्ड हार्डिंग। गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर है डी, उर्दू में। संख्या 64 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो इसका आंसर सही है आपका रावत बाघ सिंह, सी आंसर सही है इसका। प्रश्न 65वां, गुरुद्वारा बुद्ध जोहर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आंसर है ए सही, श्रीगंगानगर में।
प्रश्न संख्या 66वां, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का उपबंध कराता है? तो इसका आंसर है डी। प्रश्न संख्या 67वां, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? तो इसका आंसर है 1957, बी सही है। प्रश्न संख्या 68वां, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार क्या है? तो इसका आंसर है आपके सी सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका आंसर ये गलत है, मानसी वाकर डूंगरपुर में नहीं है। प्रश्न संख्या 70वां, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है डी, प्रद्युम्न सिंह। प्रश्न संख्या 71वां, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है बी, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने की थी। प्रश्न संख्या 72वां, काला गोमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर बी सही है, पन्ना के लिए। प्रश्न संख्या 73वां, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो इसका आंसर सी गलत है, जोरावर सिंह बरेली जेल में, ये गलत है। संख्या 74वां, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता कहलाता है? तो उसका आंसर है सी सही है, टूटिया। प्रश्न संख्या 75वां, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की? तो इसका आंसर है कोच्चि। प्रश्न संख्या 76वां, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी होगी? तो इसका आंसर है 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी गई है। प्रश्न संख्या 77वां, जैसलमेर के भारतीय राजवंश की कुल देवी कौन है? तो इसकी सही उत्तर है इसका बी, स्वांग्य माता। प्रश्न संख्या 78वां, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, चाय गुजरात। प्रश्न संख्या 79, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो वो जिला है बीकानेर और नागौर। प्रश्न संख्या 80, भारत का प्रधान देशांतर निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है डी सही, तमिलनाडु में नहीं गुजरती है, बाकी सभी में गुजरती है। प्रश्न 81, बेलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी सही है, भराड़ी। प्रश्न संख्या 82वां, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो इसका आंसर बी सही है। 83 प्रश्न में किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो 2022। प्रश्न संख्या 84, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो इसका आंसर है ए सही, 28.85%। संख्या 85, सीताराम लालस का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है शब्दकोश से, डी आंसर सही है, राजस्थानी शब्दकोश से। प्रश्न संख्या 86, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है? तो इसका सही आंसर है 5 करोड़। जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर सही है, जयपुर प्रजामंडल की। प्रश्न संख्या 88, वर्ष 2022-23 के लिए निम्न में से कौन से देश को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत को। प्रश्न संख्या 89, निम्न में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? तो इसका सही आंसर है बी। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है आहुआ, सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 91, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ए सही है, ज्वारीय वनों में। प्रश्न संख्या 92, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो इसका आंसर है सी सही है, इसका आंसर है सी सही है, 1852 में।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ए सही है, बारडोली छिड़ा केरल। प्रश्न संख्या 94, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं। तो इसका सही आंसर है बोकारो, सी सही है इसका। प्रश्न संख्या 95, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर है ए सही है, 18 दिसंबर 2019। प्रश्न संख्या 96, जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर बी सही है, तुर्रा कलंगी ख्याल से। संख्या 97, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो इसका आंसर है ए सही है, महाराव राजा बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 58, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन जिलों का सही युग्म है। तो इसका सही आंसर है अलवर, जयपुर। प्रश्न संख्या 99, कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर है डी सही है, ट्रांस हिमालय का। प्रश्न संख्या 100, निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ए सही है, उदयपुर।